तो हर तरीके से इट्स अ ग्रेट बिगनिंग, और इन लोगों के लिए, रेडॉक के लिए एक ग्रेट बिल्डिंग। और कलकत्ता में जिस तरीके से, जैसे आपको कहा कि 2010-11 में 8,500 करोड़ वो था, एक्सपोर्ट था, और अभी इस साल 22-23 में जो है वो 33,000 करोड़ तक पहुंच गया है। तो ऑब्वियसली ग्रोथ हो रहा है, राइट डायरेक्शन में हो रहा है, गवर्नमेंट राइट दिशा में चल रही है हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप में। आज हम आपको लेकर आए हैं सेक्टर 5 कोलकाता के इन्फिनिटी आईटी लैगॉन के सामने, जहां रेडॉक ग्रुप ने अपना सबसे बड़ा पावर हाउस इनॉग्रेट किया है। क्रिएटिविटी की जगह में कोलकाता हर टाइम इंडिया में स्टैंड आउट करता है। यहाँ से बिकॉज हम लोग डेवलपमेंट का पार्ट में है, आईटी डेवलपमेंट, सो कोलकाता में द मैन पावर, द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो हम लोग को मिलेगा वो दुनिया में कहीं पे नहीं मिलेगा। रेडॉक ग्रुप जो एक ग्लोबल लीडर है आईटी सर्विसेज और डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज में, उन्होंने कोलकाता को अपने नए आईटी हब के रूप में चुना है। इस शानदार इवेंट को और भी खास बनाया कुछ मशहूर शख्सियतों ने। प्रोग्राम में शामिल थे श्री बाबुल सुप्रियो, जो वेस्ट बंगाल के आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर होने के साथ साथ एक रिनॉल्ड सिंगर भी हैं, और डॉक्टर एंड्रू फ्लेमिंग, जो ब्रिटिश डिप्यूटी हाई कमिश्नर हैं और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए। साथ ही साथ कई अन्य सेक्टर्स के स्टीम गेस्ट भी इस इवेंट का हिस्सा बने। इवेंट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया तलकुत्तीर में, जहां रेडॉक के सीईओ मिस्टर दीपाल दत्ता और डॉक्टर एंड्रू फ्लेमिंग ने अपने विचार शेयर किए। मिस्टर दीपाल दत्ता ने कहा कि कोलकाता में पावर हाउस बनाना उनके लिए सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन नहीं है, बल्कि एक मिशन है। ये सिर्फ एक आईटी हब नहीं, बल्कि कोलकाता के अपने सिलिकॉन वैली के सपने को साझा करने की शुरुआत है। हम यूके के साथ अपने टाई अप्स को और स्ट्रॉन्ग करते हुए दोनों देशों के पोटेंशियल को हार्नेस करेंगे। वहीं डॉक्टर एंड्रू फ्लेमिंग ने भी कोलकाता में टैलेंट और अपॉर्चुनिटीज के बारे में अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश बेस्ड कंपनी अब कोलकाता को अपना डेस्टिनेशन बना रही है, और रेडॉक इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। बता दें आपको कि फिलहाल रेडॉक कोलकाता में 200 लोगों को एम्प्लॉय कर रही है, लेकिन उनका टारगेट है 2025 के एंड तक अपने वर्क फोर्स को 500 तक बढ़ाना और 2026 तक 1000 प्रोफेशनल्स को हायर करना। तो दोस्तों, ये था एक एक्सक्लूसिव अपडेट रेडॉक ग्रुप के कोलकाता पावर हाउस इनॉग्रेशन का। ये सिर्फ एक नए ऑफिस का शुभ आरंभ नहीं, बल्कि कोलकाता को एक नए आईटी हब के रूप में स्टैब्लिश करने की सुरक्षा है। आपको क्या लगता है, ये स्टेप कोलकाता की इकोनॉमी और यूथ के लिए कितना बेनिफिशियल होगा? अपने थॉट्स हमें कमेंट में जरूर शेयर करें। देखिए, इन्होंने साफ साफ, आप अगर इनके एक बहुत खूबसूरत किताब दी हुई है जिसमें सारी बातें लिखी हुई है, और आई वॉज क्वाइट प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि पेज नंबर 13 में इन्होंने लिखा है क्लियरली कि क्यों वो कलकत्ता में अपने हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट किया है। आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन, ये हमारे दीपल जी जो है वो बंगाली है, और अपना क्या बोलूँ, आपका जो रूट्स जहाँ पे हैं, उनके मम्मी डैडी सब लोग आए हुए हैं, रूट्स जहाँ पे हैं, आपका एक एस्पिरेशन रहता है कि वहीं जाके आप क्यों ना काम करें, जबकि हमारे यहाँ पे वो सारे इंस्टीट्यूशंस है जहाँ से आपको वो स्किल्ड मैन पावर मिल सकती है जिस डायरेक्शन में आप काम करना चाहते हैं। तो मैं मेरे साथ डॉक्टर एंड्रू फ्लेमिंग हैं, जो ऑनरेबल हमारे डिप्टी हाई कमिश्नर है पूरा साउथ ईस्टर्न रीजन के लिए। तो उन्होंने बहुत बड़ा एक पार्ट प्ले किया। इसके पहले जो आप लोगों ने सुना कि यूके से पहली बार ऐसा हुआ कि कोई बिजनेस डेलीगेशन कलकत्ता आए, और जब वो आए थे उस वक़्त हमारे जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, देयर वाज अ ब्यूटीफुल मोमेंट इन दैट वेयर अनएक्सपेक्टेडली वी हैड the Redoc announcing there that they are opening their headquarters, they're shifting their headquarters from London to Kolkata, and they're going to start operations very soon. तो आज वो खूबसूरत ये वो है कलकत्ता, डेफिनेटली एज आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एनविसाजेस। बहुत सारे सिटीज़ कलकत्ता में हैं जो आईटी में, इंडिया में हैं जो आईटी में अच्छा कर रहे हैं, और अगर आप देखें हर तरीके से जो हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो सब आपने देखा है, मैंने अपनी स्पीच में कहा है। मेरे ख्याल से कलकत्ता इज़ द राइट प्लेस टू बी, and they are here in the right time, and I'm sure they will redo all the success that they have replicated in other countries. So 250 260
के करीब इस ऑफिस स्पेस पे जो है आप देख रहे हैं उतने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे और इनका टारगेट है कि अगले साल तक उसे 500 तक लेके जाए। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो इस पूरे चीज़ का जो कैटलिस्ट है डॉक्टर फ्लेमिंग, डॉक्टर एंड्रू फ्लेमिंग, उनसे थोड़ा सा आप बात करें। आईटी हब बनाने के लिए इनिशिएटिव्स है हम लोग, आपको मालूम है बंगाल सिलिकॉन वैली में 1/5 प्राइस में जो 25 करोड़ पर एकड़ है उसको हमने 5 करोड़ पर एकड़ में हमने दिया है। प्रॉपर्टी टैक्स में 100% उसमें वो है एग्जेम्पशन दिया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वेवर किया हुआ है। वो 15% हमने उसमें आईटी और आईटी बिल्डिंग्स के लिए हमने उसमें बढ़ोतरी दी है। तो बहुत सारे आईटी पॉलिसी, सेमीकंडक्टर पॉलिसी, जीसीसी पॉलिसी, ये सारी चीज़ें हो रही है। और आप देख रहे हैं इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस सारे जो है यहाँ पे बंगाल सिलिकॉन वैली में सारे ज़मीन जो है वो बड़े बड़े कंपनीज ने ले लिया है। बहुत जल्द उसमें कंपनीज कुछ खोल भी जाएंगे, काम शुरू कर देंगे। तो हर तरीके से इट्स अ ग्रेट बिगनिंग और इन लोगों के लिए, रीडॉक के लिए एक ग्रेट बिल्डिंग। और कलकत्ता में जिस तरीके से जैसे आपको कहा कि 2010-11 में 8,500 करोड़ वो था, एक्सपोर्ट था, और अभी इस साल 22-23 में जो है वो 33,000 करोड़ तक पहुंच गया है। तो ऑब्वियसली ग्रोथ हो रहा है, राइट डायरेक्शन में हो रहा है, गवर्नमेंट राइट दिशा में चल रही है हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप में। तो हम जो एस्पायर करते हैं हम बहुत जल्दी उसे अचीव करेंगे। और सिर्फ कहना, रेटरिक में कुछ बोलना और ग्राउंड पे काम करना, ग्राउंड में काम दिखना, दोनों में फ़र्क है। अभी आपको ग्राउंड पे काम दिख रही है तो मेरे ख्याल से सवाल का जवाब वही हो जाता है। इसके वजह ये है कोलकाता हैज़ बिन क्रिएटिविटी के जगह में कोलकाता हर टाइम इंडिया में स्टैंड आउट करता है। यहाँ से बिकॉज हम लोग डेवलपमेंट का पार्ट में है, आईटी डेवलपमेंट, सो कोलकाता में द मैन पावर, द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो हम लोग को मिलेगा वो दुनिया में कहीं पे नहीं मिलेगा। दैट इज द मेन रीजन ऑफ वी मूविंग टुवर्ड्स हियर। साथ में हम लोग एडमिन, ऑपरेशन सब कुछ इधर मूव कर रहे। वी आर कीपिंग यूके जैसे, विल कीप दैट, विल expand that one in terms of sales, in terms of other operations, but majority of the things will be done from here. Thank you. Thank you. Deepal Datta, I'm the CEO of the organization and the founder.